हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमडी ब्रांच चैनल और आज हम लोग देखेंगे दो चर रैखिक समीकरण युग्म का सब्जेक्टिव का पार्ट 4 होगा, पार्ट 5 होगा, क्योंकि 4 तक हो चुका है। और देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीजगणन विधि से दो चर रैखिक समीकरण को हम लोग हल कैसे करेंगे। ठीक, अब देखिए इसके पहले जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही वीवीआई है और वह बोर्ड में आने वाला भी क्वेश्चन है और बार बार पूछता भी है। ठीक है ना, तो देखते हैं प्रजनन विधि को हम लोग कैसे, पहले प्रजनन विधि के पहले सब हम लोग सूत्र कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए क्या है, प्रजनन विधि निकालने के लिए आपको दो समीकरण तो दिया ही रहेगा। देखिए जो भी समीकरण दिया रहे आपको इस रूप में बनाना है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसे भी दिया रहे 5x + 7y = 9, तो आपको करना क्या है, इसको इधर भेजना है। तो 5x + 7y - 9 = 0, यानी आपको यहाँ जीरो होना चाहिए, यानी इस रूप में आपका होना चाहिए। ठीक, तो चलते देखते हैं पहले क्या कि ये जो आपको इस रूप में है, तो ये वाला जो समीकरण, ये वाला जो सूत्र है आपका कैसे है उसको पहले जानेंगे। ठीक है ना, तब हल करेंगे क्वेश्चन में कुछ। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, देखिए ये वाला जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और देखिए ये फार्मूला आया कैसे है, आपको याद कैसे रखना है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या कि दो समीकरण आपको इस टाइप से दिया रहेगा, तो हम करेंगे। देखिए पहला जो समीकरण a1 b1 c1 है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए, a1x + b1y + c1 = 0। और एक समीकरण आपका क्या है, a2x + b2y + c2 = 0। और हम लोग करेंगे क्या कि देखिए इस फार्मूला को बनाने के बहुत सिंपल मेथड है कि सबसे पहले आप कीजिए क्या कि यहाँ b से शुरू कीजिए, b से ऐसे घूमिए, फिर यहाँ से आकर यहीं b पर ही ख़त्म कीजिए, यानी b से शुरू करना है, b पर ख़त्म। उसी टाइप से इसमें भी b से शुरू कीजिए और आकर कहाँ b पर ही ख़त्म करना है। तो सबसे पहले देखिए सूत्र कैसे बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। देखिए b से शुरू किए हैं तो लिखेंगे b1, उसके बाद लिखेंगे, देखिए b के बाद क्या है, c1 है, तो यहाँ पे c1, फिर उधर से घूम के तो क्या है a1, अब फिर कहाँ चले गए b1 पर, यहाँ पे b1 रख दिए। ठीक है ना, अब करेंगे क्या, अब जैसे इसमें किया हो इसमें देखिए शुरू कहाँ से किए हम, तो b से, अब फिर घूम के कहाँ है, b पर यहाँ है। इसका मतलब क्या है, शुरू करेंगे आप, देखिए यहाँ a2 है तो यहाँ b2 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, b2 से शुरू, तो यहाँ पे b2, फिर यहाँ क्या होगा c2, फिर यहाँ क्या होगा a2, फिर यहाँ क्या होगा आपका b2 ही होगा। ठीक, यानी जहाँ से शुरू होता है ना वहीं पर आपका क्या होता है, खत्म होता है। याद रखिए ऐसे घूमना है। ठीक है ना, फिर ऐसे घूमना है। अब सूत्र कैसे ये बने, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे x लिख देंगे, ऐसे बट्टा लगा देंगे। अब देखिए b1 से शुरू करना है, यहाँ से ऐसे लाइए, तो क्या है b1 c2, यहाँ पे हो जाएगा b1 c2। अब देखिए अब इसके देखिए इसको ऐसे करेंगे, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले ऊपर से नीचे और तब नीचे से ऊपर। तो b1 से क्या हुआ, देखिए b1 से c2, तो b1 से c2 और b2 से c1, तो क्या हो गया यहाँ पे b2 c1। अब बीच में आपका माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब बराबर ऊपर लिखेंगे y, और उसके बाद क्या करेंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या, आपका सबसे पहले करेंगे, देखिए अब यहाँ से फिर ऊपर शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे आए तो क्या है c1 a2, क्या है c1 a2। अब देखिए फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या है c2 a1, यहाँ पे क्या होगा c2 a1। अब बीच में क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, फिर बराबर करेंगे, फिर क्या करेंगे, देखिए एक डालेंगे, उसके बट्टा में क्या करेंगे। अब देखिए अब ऊपर से नीचे आएंगे पहले, तो क्या होगा a1 b2, तो a1 b2। ठीक है ना, अब फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा a2 b1, तो a2 b1, अब बीच में माइनस, यहाँ पे आपका क्या करेंगे माइनस। तो ये जो फार्मूला आपका है प्रजनन विधि से हल करने के इस फार्मूला का क्या होता है, यूज होता है।
तो सबसे पहले आप याद रखिए इस बात को कि जो भी समीकरण आपको दिया रहे, अगर आप ये फॉर्मूला भुला जाते हैं, ऐसे तो आपको याद ही रखना है। अगर मान लीजिए कि भूल जाते हैं तो हम करेंगे क्या, ऐसे आपको a1x b1y c1 रख देना है और दोनों फिर a2x b2y और c2 रख देना है और यहाँ शुरू करना है ऐसे, यानी देखिए b1 c1 a1 b1 यानी b1 c1 a1 b1 ऐसे जा देना ऊपर में। फिर नीचे में क्या रख देना है, इधर से फिर b से हम लोग शुरू किए b1 c2 b2 c2 a2 b2 मतलब नीचे रख देना है, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, ऊपर से आना है फिर नीचे से जाना है। तो ऊपर ये दोनों में गुना हो जाएगा, नीचे से ये दोनों गुना और बीच में माइनस। फिर उसके बाद यहाँ से फिर नीचे, ऊपर से नीचे आना है फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, यानी एक बार ऊपर से आना है एक बार नीचे से जाना है और बीच में मैचिंग लगा देना है। तो आपका हो जाएगा फार्मूला तैयार। अब देखिए एक और फार्मूला होता है जो इसका थोड़ा सा समझिए कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि अगर चाहते हैं कि एक और फॉर्मूला हो गया यहाँ पे क्या कि अगर हम चाहें तो केवल x का मान निकालना चाहे। देखिए ये वाला भी बराबर है किसके, इसके, और ये वाला बराबर है किसके, यानी x बटा ये, मतलब कितना भाग बराबर है इससे और इतना भाग भी बराबर है, क्योंकि देखिए आपस में तीनों बराबर है। इसका मतलब देखिए अगर मान लीजिए x बराबर y बराबर अगर z हो, इसका मतलब क्या है कि अगर y अगर x, देखिए यहाँ पे x जो है z से बराबर है और y भी क्या है z से बराबर है, समझे ना। यानी कहने का मतलब क्या आपस में तीनों बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हम कर रहे हैं क्या, देखिए सबसे पहले करेंगे एक लाइन और बढ़ा देंगे तो एक और फॉर्मूला हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ x है, यहाँ पे x लिख दिए, ठीक है। और देखिए ये वाला ये गुना में है ना, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, ऐसे कीजिए ना, हाँ ठीक है, इसलिए इसको x लिख दिए और हम करेंगे क्या, ये वाला जो भाग है ये गुना में है, तो यहाँ भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, गुना में ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कीजिए सिंपल मेथड में, देखिए x बटा पूरा लिख लीजिए, x बटा आपका क्या है, यहीं से बढ़ा देते हैं, x बटा क्या है आपका b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर आपका देखिए एक बटा क्या करना है, एक बटा a1 b2 a2 b1, एक ये हो गया। और एक आपका क्या हो जाएगा होगा y बटे c1 a2 c2 a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 बाई a1 b2 a2 b1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम केवल x का मान निकालना चाहें, केवल x का मान, तो क्या होगा, ये वाला गुना में तो ये भाग में तो गुना में चला जाएगा, तो क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे क्या हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें भी क्या, इसको ऊपर दे दीजिएगा तो क्या होगा y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 a2 c2 a1 बट्टी क्या हो जाएगा a1 b2 a2 b1। यानी कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट अगर चाहते हैं आप क्या एक्स वाई का मान निकालने ब्रजगुणन विधि से, तो एक तो फॉर्मूला ये रहा कि यहाँ पे रख कर इसको इससे बराबर इसको इससे बराबर कर दिए तो बन जाएगा। और एक मेथड ये हो रहा कि आप क्या कीजिए कि मतलब इस फॉर्मूला क्या लगेगा तो डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। चलिए इसको जरूर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला और इसको भी ध्यान रखिएगा। ये बनाने का तरीका है, जब आप भुला जाइए तो उस समय क्या कीजिए, इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए तो हम करेंगे क्या, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वह क्वेश्चन है 7x माइनस 2y बराबर 3। एक क्वेश्चन आपके पास है 7x माइनस 3y बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। और एक और दिया हुआ है समीकरण आपके पास, वो दिया है 22x माइनस 3y बराबर 16। 22x माइनस 3y बराबर 16। तो हमने आपको बताया है कि इस फॉर्म में भी रहे आपका समीकरण, तो कैसे बनाना है, ऐसे बना देना है, जीरो मतलब इस रूप में बना देना है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको इधर लेंगे तो बनेगा हमारे पास क्या, बन जाएगा 7x माइनस 3y
आई तो जब इधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखिए अब जो दूसरा आपके पास है तो क्या होगा, इसको भी इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 22x -3y और माइनस कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे केवल क्या किए, इसको इधर भेज दिए तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब करेंगे क्या यहाँ पे, सबसे अच्छा काम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पहला जो समीकरण उससे a1 b1 c1 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मान रखना होता है। और दूसरा जो समीकरण उससे a2 b2 और c2 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे तो इस समीकरण 1 से हमारा अगर देखिए 2 मान लेते इसको, समीकरण 1 से क्या होगा a1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 7, b1 का जो वैल्यू हो जाएगा देखिए चिन्ह के साथ लिया जाता है, तो बी यहाँ तो प्लस था तो अपना प्लस तो दिखाया नहीं जाता है, तो 7 का 7 ही रह जाएगा। लेकिन इसमें देखिए आपका -3 हो जाएगा, a1 का मान 7 हो गया, b1 का मान आपका कितना हो गया -3 हो गया, और c1 का मान कितना है आपका, c1 का मान भी आपका -3 ही है। c1 का मान भी आपका -3। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सवाल में, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 दिया है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा b1 का मान आपका 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा 3। चलिए अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए a2 हो जाएगा कितना, a2 हो जाएगा आपका, a2 हुआ आपका 22, b2 हुआ आपका -3 और c2 जो हो गया आपका वो हो गया -16। अब बस कुछ नहीं है। अब देखिए जब पहले क्या करेंगे, समीकरण को कोई भी समीकरण दिया रहे उसको हम इस फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना, और उसको समीकरण 1 2 मानेंगे, और उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है ना बस उसी में ए बी सी का जो ए बी सी निकालेंगे, मान a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, a2 b2 c2 का मान निकालेंगे और उसको बस रख देना है और सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर हो जाएगा। तो हम करते क्या है, आप इतना तो हो गया हमारा। अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि से हल, क्योंकि जितना था उतना निकालेंगे, ठीक है ना। तो वज्र गुणन विधि से हम लिख देंगे हल, वज्र गुणन विधि से हल। और वज्र गुणन विधि से हल करने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि बस इस फार्मूला के ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम नहीं लिख रहे, इसी में सेट कर देंगे, ठीक है ना, यानी इसी फार्मूला को आपको लिख देना, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, देखिए x हुआ बट्टा में क्या होगा b1, तो b1 देखिए कहाँ है, तो b1 आपके पास -2 है, तो यहाँ पे -2 रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लीजिए गुना का साइन दे दीजिए। और देखिए c2 कितना है, तो c2 का -16 है, तो -16 रख दिए। c2 का पास कितना है -16, तो 16 रख दिए। और देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिए। और b2 कितना है, तो b2 देखिए यहाँ पे -3 है, तो -3 लगा दिए, फिर गुना का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए आपका -3 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका c1 कितना है, तो c1 भी आपका -3 है, तो -3 लग दिए। अब बराबर लिख देंगे। अब देखिए y, तो y लगा दिए। बट्टा में क्या होगा, बट्टा में हम लोग लिखेंगे c1, तो c1 कितना है, तो c1 -3 ही है, तो -3 लिख दिए। और आपका a2, तो a2 कितना है, तो a2 का 22 है, तो यहाँ पे 22 कर लिए, ठीक है ना। और माइनस क्या होगा आपका c2 a1, तो c2 कितना है आपका c2 हो गया -16, यहाँ पे -16 कर लेंगे। और आपके पास c2 तो हो ही गया। a1 कितना है, a1 आपके पास 7 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 कर लेंगे। अब बराबर का चिन्ह हुआ। अब क्या है यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे क्या कि 1/, a1 कितना है, तो a1 आपके पास है a1 आपके पास 7 है, a1 7 लिख दें, यहाँ पे गुना का चिन्ह डालेंगे। आपके पास b2 कितना है, तो b2 आपके पास -3 है, तो माइनस यहाँ पे 3 कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास a1 b2 हो गया, उसके बाद माइनस फिर a2 b1, a2 कितना है, तो a2 आपका है 22, तो यहाँ पे 22 कर लिए, a2 पे 22 पे 22 कर लिए गुना। उसके बाद आपके पास a2 b1, तो b1 कितना है -2 है, यहाँ पे माइनस हम लोग क्या किए 2 कर लिए, ठीक। अब बस इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना। देखिए x बट्टा जब 16 में 2 माइनस, देखिए माइनस -2 -16, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 16 में कितना आ जाएगा 32,
तो 32 हुआ। यहाँ पे माइनस चाहिए तो माइनस लगा देंगे। और 3 3 के 9 तो माइनस में क्या होगा प्लस, तो 9 हो गया प्लस में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला दोनों गुना किए तो 9 हुआ, और ये वाला क्या हुआ 32, ठीक है ना। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दें, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग कि y, तो y हो गया। अब बटन देखिए जब 3 से इसमें गुना कीजिएगा 3 से तो 66 होगा, वो भी कैसा तो माइनस 66 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है पहले से, और इसमें जब गुना कीजिएगा तो जब इसमें गुना कीजिएगा तो 112 होगा, 16 में 7 से 112 होता है। तो देखिए जब माइनस यहाँ गुना कीजिए तो माइनस से 112 होगा, ठीक है ना। तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 112 बराबर। अब देखिए ऐसा ही इसमें करेंगे, एक लगा देंगे बट्टा निकल जाए, 70 21 होगा तो माइनस 21 होगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा 22 में जब 2 से गुना कराइएगा, 22 में जब हम लोग 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस 44 होगा, लेकिन जब माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस में क्या होता है प्लस होता है, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 44 होगा, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं क्या इसको घटाएंगे तो 1 बट्टा 32 में से 9 हो जाएगा तो 23 होगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए कि y बट्टा कितना है 112 में 66 घटाइएगा तो 46 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर भी देखिए 21 में 44 में से 21 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 23 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि अब निकल गया, तो हम लोग करते क्या है कि x के बराबर इसको एक बार कर लेते हैं, और y के बराबर इसको कर लेते हैं। तो करेंगे क्या यहाँ पे x बटा 23 बराबर 1/23 हो जाएगा, ऐसे घेर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है आपका y बटा 46 बराबर 1 बटे कितना आ जाएगा 23। अब देखिए आप चाहें तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा भाग में तो गुना में चला जाएगा, मतलब भाग में तो गुना ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, या नीचे से भी काट सकते हैं आप। x बराबर कितना हो जाएगा ऊपर भेज इसको तो 23 हो जाएगा, अब बट्टा में 23, ठीक। और इसको काटिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1, और देखिए इसको उधर भेजिएगा तो y कितना आ जाएगा आपका 1/, देखिए ऊपर चला जाएगा 46 और नीचे रहेगा 23। और जब काटिएगा तो ये भी 2 मतलब में कटेगा तो y का मान कितना आ गया 2। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे x का मान कितना आ गया, यहाँ पे x का मान आपका आ गया, x का मान 1 आ गया, और y का जो मान है वो 2 आ गया। यानी इस दोनों समीकरण का जो अभिष्ट हल है वो 1 और 2 है। एकदम बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है एक बार फिर समझ लीजिए कि आपको किसी भी फॉर्मेट में आपको क्या दिया है समीकरण दिया है, तो आपको किस फॉर्मेट बनाना है तो ऐसा बनाना है, यानी इधर 0 होना चाहिए, जो भी इधर हो उसको इधर भेज दीजिए, सबको इधर भेज देते हैं 0 बच जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है तो हम क्या किए हैं सबसे पहले इसको भेज दिए हैं, इसको भेज दिए तो ये दोनों समीकरण बना। और ये पहला समीकरण से क्या निकाले हैं a1 a1 b1 और c1, फिर दूसरा से a2 b2 और c2 निकाल लिए। अब क्या कि ब्रजगुणन विधि का जो सूत्र होता है उसको हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कि जहाँ x y 1 तो इसको ऊपर तो सही रहना है, लेकिन नीचे देखिए ये वाला b जो भी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का जो मान है इसमें रख दिए, बस गुना भाग जो भी जो घटा है वो कर दीजिए। और लास्ट में क्या ध्यान देना जब इसका जब सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट वाला को यानी x को 1 के साथ और y को भी 1 के साथ बराबर कर देना है। और जब हल कीजिएगा x y का मान आ जाएगा तो आपका होगा क्या कि यही आपका अवश्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल आपको ग्राफिक सिखाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल का इंतजार कीजिए।